हे साथियों नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप लोग मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं सुनील बोध ऑफिशियल। दोस्तों आज खड़े होकर के वीडियो ना बना करके मैं वॉक करते हुए वीडियो बना रहा हूं और गुजारिश करता हूं वीडियो ये भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को धर्म के नाम पर सोशल का धंधा का पार्ट नहीं दे रहा हूँ, वो आगे दूंगा क्योंकि आज मैं बाहर हूँ। थोड़ा कुछ कंडीशन थी ऐसी जिससे मुझे बाहर आना पड़ा था, लेकिन आज का वीडियो आप लोग के लिए रोस्ट वीडियो जरूर रहेगा क्योंकि हमारे देश में ब्रेन वॉश चल रहा है। हमारे देश के कुछ युवाओं का, खास करके उन्हीं युवाओं का जो अभी संभलना तक नहीं सीखे हैं, खास करके उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और सभी से गुजारिश, इस वीडियो को दबा के शेयर मार दीजिए जैसे वीडियो आपके हाथ में आता है वैसे, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको शिक्षा से दूर करके उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम की नफरत क्रिएट की जा रही है और लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू बता करके। आपसे गुजारिश है क्योंकि उन बच्चों को अभी ज़रूरत है करियर बनाने की और करियर छोड़ करके वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो साथियों आज आप लोगों के सामने मैं इस बहन की बात रख रहा हूँ। उस बहन की पहले बात सुनिए, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। आप सुनिए ये बातें। 6 साल की बच्ची को बीवी बनाने वाले और 6 साल की बच्ची को देवी जैसा पूजने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। तो साथियों वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में किस तरीके से बहन एक स्पेशल कम्युनिटी को टैग कर रही है और उसको टारगेट करके कुछ बातें बोल रही है कि 6 साल की बच्ची को बीवी बनाने वाले और 6 साल की बच्ची को देवी की तरह पूजने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। खैर, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं फुल नास्तिक इंसान हूँ और तथागत बुद्ध का उपासक हूँ। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि यहाँ पर जो ये बहन बोल रही है सरासर गलत है। किसी कम्युनिटी को टारगेट करना सरासर गलत होता है। खैर, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर 6 साल की बच्ची को बीवी बनाना सच में गलत होना चाहिए, लेकिन क्या करे बहन, कुछ किताबों में ऐसा भी दिया हुआ है कि जब रामचंद्र की शादी हुई थी तो उस समय पर सीता जी की उम्र इतनी ही थी, शायद 6 साल की ही उम्र थी जिस समय पर शादी हुई थी। यकीन नहीं हो रहा बहन? ठीक है, जरा इन महान भक्त रामचंद्र जी के इनके विचार सुनिए, फिर बताता हूँ मैं आप लोग को। सीता जी अपने जीवन की 6 वर्ष की अवस्था में ही 6 वर्ष की अवस्था में ही विवाह के योग्य हो गई थी। भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। सुन लिया बहन, किस तरीके से राम भद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि उस समय पर सीता की जो उम्र थी वो केवल 6 साल की ही थी। तो अगर खुद के मकान शीशे से बने हों तो दूसरे के मकानों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए बहन, ये सरासर गलत होता है। मुझे ये यकीन है तुझे जानकारी नहीं है, तेरा ब्रेन वॉश हुआ है और अच्छे से तू शिक्षा से दूर हो चुकी है और पढ़ाई लिखाई में तेरा मन लगता नहीं, इसलिए हिंदू मुस्लिम करने में यहाँ पर लगी हुई है। खैर, इतना ही नहीं, इसके मैंने आईडी देखी तो उसमें बड़ा हिंदू मुस्लिम का मामला भरा पड़ा हुआ है। ज़रा ये भी देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और समझते हैं इसकी और बातें। जय श्री राम मेरे सनातन भाई। हमारे कुछ हिंदू हैं जिन्हें मुसलमान में भाईचारा दिखता है, तो भाई मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, जब सिया सुन्नी में कोई भाईचारा नहीं, कट्टर दुश्मनी है, तो हम हिंदू में वो भाईचारा क्या निभाएंगे? अभी भी सवेरा है, जाग जाओ। साथियों ये बहन बोल रही है कि जब सिया सुन्नी में भाईचारा नहीं है तो हम में हिंदुओं में ये भाईचारा क्या करेंगे। मैं मानता हूँ बहन तेरी बात सही है, लेकिन इसी तरीके से नफरतबाजी करना भी ठीक नहीं होता है और ये बहन इसी तरीके से नफरतबाजी करती, मैंने इसकी आईडी में चेक किया हुआ है। खैर, इस पर भी सुन ले कि तेरे भी धर्म में बड़े ही हिंदू हैं, हिंदुओं में 4 वर्ण हैं और 6743 से 6756 तक जातियां हैं और उनमें से 3.5 लाख उपजातियां हैं। अब तू बता कि क्या ब्राह्मण किसी यादव के साथ में शादी करता है या तेरी कोई भाभी ब्राह्मण है? नहीं है ना? क्या तेरी भाभी कोई पासी है? नहीं है ना? यहाँ पर ऐसा जातिवाद फैला है कि एक इंसान अपनी जाति में ही शादी कर रहा है। खैर, शादियों को ही छोड़ दे, एक इंसान दूसरी जाति में खाना नहीं खा रहा है। अब ये हिंदुत्व कहाँ तक है बता? जब उनमें तू भाईचारा की बात कर रही, तब तेरा धर्म में भाईचारा नहीं है तो दूसरे को क्या बोल रही है? हैं? जब तेरे धर्म में भाईचारा हो तब तो दूसरे को बोलना चाहिए ना। अब तू बोल रही है, अब भाईचारा की बात कर रहे हैं क्योंकि तू तो ओबीसी से ही है, अपनी है। मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे कैसे समझाऊं कि तेरा ब्रेन वॉश हुआ है। खैर छोड़ दे। यहाँ पर जो ये जातिवाद को फैलाने वाले लोग हैं ना, वो खुद यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तब किसी दलित के घर में जाते हैं खाना खाने के लिए। अब जरा एक बार दिमाग में सोच, एक दिन दलित के घर में खाना खाने के लिए इतना बवंडर मचाते हैं, वही दोबारा से नहीं जाते हैं। एक
रवि किशन शुक्ला जी का बयान वायरल हुआ था कि वहाँ पर खाना खाने गए, बदबू फैल गई दलित के घर पे। अब वो भी दलित के घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए, घर से खाना लेके जाते हैं। ये जातिवाद नहीं है? और दलित के घर में खाना खाने एक दिन के लिए इलेक्शन के समय पर जाना, यही तो सबसे बड़ा जातिवाद है। रोज तो नफरत करना है और एक दिन दिखाने के लिए हाँ जातिवाद दूर कर दिया। तो जिस धर्म में जातिवाद होता है, छुआछूत होती है, वह धर्म ही नीच होता है। क्योंकि जिस धर्म में लोगों को नीच समझा जाए, मेरी समझ में वह धर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। और धर्म नहीं, उस धर्म के लोग श्रेष्ठ नहीं हो सकते। उस धर्म के लोग ही महानीच होते हैं कि उन्होंने अपने धर्म में ऐसा फैला के रखा हुआ है। अब तुझे कौन समझाए बहन। खैर, कभी न कभी तुझे अकल जरूर आएगी। मैं यही कामना करूँगा कि तुझे अच्छा गुरु मिले, जिससे तेरी बुद्धि में विकास हो और ये सब फालतू की चीज़ों को छोड़ करके शिक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि आगे चल के तुझे बहुत कुछ करना है। आप देश का भविष्य हो बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है दोस्तों, इसी तरीके से अपने बच्चों को इन पाखंडवादियों से दूर रखिए। इस उम्र में आगे चल के राजनीति करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इस उम्र में आप पाखंडवादियों से दूर रखेंगे तो आपके बच्चे इस तरीके से नफरतबाज नहीं होंगे और यहाँ पर शिक्षा पर ध्यान दे करके हमेशा आपस में मिलजुल करके रहेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपका पड़ोसी मुस्लिम है या जाटो है, पासी है, यादव है, कुर्मी है, आपके घर में आग लगेगी ना तो वही पानी डालेगा पहले आके। वो नेता जो नफरतबाजी करते हैं ना, वो नहीं डालेंगे। तो इसी चीज़ को समझते हुए आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अन्य लोगों में शेयर कर दीजिए तुरंत। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।